गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी लोगों का वेलकम है। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ वो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के मन में संदेह भी है, डाउट भी है विभिन्न प्रकार का। वो है लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज यानी लंपी आपके स्किन यानी चमड़ी से संबंधित जो बीमारी है, जो एक वायरस से संबंधित बीमारी है, पशुओं में फैल रही है और लोगों के मन में यह डर है कि इसके कारण क्या दूध भी जो हमारे पास आ रहा है वह हमें जहर के रूप में मिल रहा है। दूध का प्रयोग करें या ना करें, और यदि यह बीमारी पशुओं में फैल रही है तो इसका निराकरण कैसे किया जाए, इन सारे मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और इसी मुद्दे के लिए मैं लेकर के आया हूं लंपी स्किन वायरस डिसीज से संबंधित यह वीडियो। जरूर देखिए, साथ में शेयर कर दीजिए जिससे पूरे सभी लोगों को यह जानकारी हो जाए कि डिसीज है क्या। तो पहली बात तो ये जानना है कि अफ्रीका से फैलने वाली पशुओं की बीमारी है। अफ्रीका से फैलने वाली पशुओं की बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। किससे फैलती है? वायरस से। और ये पशुओं में होती है। किस में फैल रही है? पशुओं में फैल रही है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इस पर, लंपी स्किन डिसीज पर। तो सबसे पहले देखिए कि यह पशुओं में किस प्रकार दिखाई देता है। पशुओं में छोटी छोटी गांठें पूरे शरीर पर दिखाई देती हैं, जो एक तरीके से वो फोड़े की तरह है। जैसे हमारे शरीर में कोई पिंपल्स निकल आता है, फोड़ा निकल आता है, वैसा ही वो पशुओं में फैलने वाला फोड़े की बीमारी है। और इससे पूरी तरीके से इम्यूनिटी पावर यानी आंतरिक जो लड़ने की क्षमता है बीमारी से, वो कम होती चली जाती है पशु की। साथ के साथ अंदर जो पस बनता है, मवाद बनता है, वह पस जानवर के सभी शरीर में सभी जगह फैलने लगता है। यहाँ तक कि उसके दूध में भी यह आने लगता है। तो याद रखना है कि अगर इस बीमारी से ग्रसित कोई जानवर घर में है या आसपास है तो उसके दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इवन उसका दूध आप निकालें ही नहीं, उसका दूध बिल्कुल भी ना निकालें और ना उसका प्रयोग करें। साथ में उसके गाय के बछड़े को यह या जिस भी जानवर को बीमारी है उसे भी उसका दूध ना यूज कराएं, उसे उसके दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना कराएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब अगर इस डिसीज की बात किया जाए तो देखिए, वर्तमान में देश के कई राज्यों में तेजी से पशुओं में यह बीमारी फैल रही है और यह स्किन की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, जिसमें गाय भैंस आदि पर पूरी तरीके से गांठें नजर आती हैं। और वर्तमान में खास करके राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है इस बीमारी से। और लगातार डेयरी विभाग या डेयरी क्या काम करने वाले लोग भी इससे डरे हुए हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर तेजी से काम कर रही हैं और इसके लिए टीकाकरण हो रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर घर में आपके कोई भी ऐसा पशु है और साथ में या आसपास दिखता है तो निश्चित रूप से उसे टीका जरूर लगवाइए। बाकी यह लाइलाज है, इसकी कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, याद रखिएगा। और जो गांठें नजर आती हैं पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो वो पिंपल्स है, फोड़े हैं एक तरीके से। इसीलिए इसे वैक्सीन के द्वारा ही रोका जा सकता है। आपके साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लंपी स्किन डिसीज किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद में इसका इलाज है लेकिन वो लंबा समय है। साथ में बिल्कुल भी दूध का प्रयोग ना करें इस पशु का और ना किसी को दें। साथ में मेरा अनुरोध है जो डेयरी का काम कर रहे हैं उन दोस्तों से कि इस प्रकार की बीमारी से जो आपके पशु बीमार हैं उनके दूध का प्रयोग किसी को भी ना कराएं, ना बेचें। ठीक है, चलिए टीकाकरण ही है। 2019 में पहली बार भारत में इस वायरस की दस्तक हुई थी और त्वचा का रोग है और इसे लंपी स्किन डिसीज वायरस कहते हैं। एलएसडीवी, लंपी स्किन डिसीज वायरस।
यह एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ में यदि मच्छर काट लेता है तो मच्छर से भी फैलता है। तो खास करके ऐसा जानवर जहां रह रहा है वहां मच्छर, कीटाणु, किसी प्रकार का मक्खी, ये सब बिल्कुल भी ना हो, उनको मारने की व्यवस्था करिए। साथ में अगर इस प्रकार के पशुओं की मौत हो जाती है तो उसे खुले स्थान पर बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि जो जीव जंतु उससे काटेगा या उससे जुड़ेगा वह उस वायरस को का वाहक हो जाएगा और दूसरे किसी वायरस को काटेगा तो यह बीमारी फैल जाएगी, याद रखिएगा। इसके लक्षण क्या है कि इसके प्रमुख लक्षण में पशु को बुखार आता है, वजन में कमी होती है, आंखों से लगातार पानी गिरता है, लार बहता है, शरीर पर दाने बड़े बड़े निकलते हैं, दूध कम देने लगता है, जानवर चारा खाना बंद कर देता है, भूसा आदि खाना बंद करता है, लगातार शरीर उसका गिरता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस पशु की मौत हो जाती है दोस्तों। तो मित्रों याद रखना है कि निश्चित रूप से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, केवल टीका करवाइए। बचाव के लिए क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बचाव के लिए पशुओं को अलग रखिए जो इससे बीमार है, साथ में मक्खी, मच्छर, जूं आदि को बिल्कुल मार दीजिए जो आसपास है वहां पर, क्योंकि उनसे यह फैलने का खतरा है, दूसरे पशु को हो जाएगा। और मैंने बताया अभी कि पशु की यदि मृत्यु हो जाती है खुले स्थान पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है उसे, और पूरे क्षेत्र में जहां ये बीमारी है प्रयास करिए दवा का छिड़काव कराइए, कीटाणुनाशक सरकारी अस्पतालों का सहारा लीजिए, अगर पशु अस्पताल है तो उनके डॉक्टरों से राय लीजिए, ये सारा काम करिए आप। और वायरस के आक्रमण से ज्यादातर पशु मौत के घाट हो जाते हैं, यानी मौत हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, कोई भी इलाज नहीं है, याद रखिएगा। और गाय के संक्रमण से दूसरे पशुओं को लगातार खतरा बना रहता है फ्रेंड्स, तो याद रखना है इसका कोई भी इलाज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अन्य लक्षणों में अगर देखा जाए तो यह जो संक्रामक रोग है, एक प्रकार का ये लंपी स्किन डिसीज वायरस से फैलने वाला रोग है जो एक संक्रामक रोग है, और पॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है, पॉक्स विरिडे परिवार का। निथलिंग वायरस भी कहा जाता है इसे, निथलिंग वायरस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो, निथलिंग वायरस भी कहते हैं। और इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठ पड़ जाती है, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली ये सब जठरांत्र यानी संबंधी मार्ग सब प्रभावित होते हैं, भूख बिल्कुल नहीं लगती है उसे, साथ में अंगों में सूजन आने लगती है, दूध कम होने लगता है, चलने में दिक्कत होती है यानी लंगड़ापन होता है, और लगातार जानवर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। दूध कब देगा, खराब विकास होगा, बांझपन, गर्भपात, मृत्यु, ये सारे खतरे हैं, लेकिन मर ही जाता है पशु, जीवित नहीं रह पाता है। इसलिए टीका जरूर लगवाइए, टीका ही एक इलाज है। बुखार की शुरुआत होती है, शुरुआत में 51 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है यह बुखार, अगर बात किया जाए तो किसका, जानवरों का, पशुओं का, ठीक है। लगातार नाकों से पानी बहता है, ये सब मैंने आपको बताया ही, आंखों और नाक में सूजन, पानी, और गांठदार घावों में डर्मिस, एपिडर्मिस शामिल होते हैं, ठीक है। चमड़े के नीचे यहाँ तक कि मांसपेशियों तक भी फैल जाता है, ये घाव अंदर अंदर खा जाता है पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो। विशेष रूप से गर्दन, थन, अंडकोश, योनि, पेरिनेम पर पूरी तरीके से ये फैलता है। तो याद रखना है दोस्तों, काफी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, इसका पूरे देश में, पूरे विश्व में अभी कोई इलाज नहीं है, केवल एक टीका ही एक इलाज है दोस्तों। अफ्रीका से फैलने वाली ये बीमारी है, राइट। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है दोस्तों। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। साथ में अगर बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यह एलएसडीवी का प्रकोप उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता से जुड़ा होता है। अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता, आमतौर पर गीली गर्मी, शरद ऋतु के महीनों में तेजी से यह बढ़ता है, ठीक है। हालांकि शुष्क मौसम में भी हो सकता है। रक्त पोषक कीट जैसे मच्छर, मक्खियां रोग फैलाते हैं, ये वाहक का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, वाहक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में इनका रोल है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये वायरस
जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था आप सभी लोगों को कि इस वायरस से जो लंपी डिसीज वायरस है, इससे रक्त, नाक का स्राव, लैक्रिमम स्राव, वीर्य और लार सब कुछ प्रेषित होता है, सब कुछ। और साथ से के साथ अगर बात किया जाए तो जिस भी पशु को यह बीमारी होती है, उसके दूध को पीने वाले बछड़ों में भी यह बीमारी फैल जाती है। इवन अगर इस दूध का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, हम आप कर लेते हैं, तो हमें आपको भी विभिन्न प्रकार की बीमारी होने का पूरा खतरा मौजूद है, क्योंकि ये वायरस इसके द्वारा हमारे शरीर में भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, LSDV बुखार 11 दिन बाद लार में, 22 दिन के बाद वीर्य में और 33 दिनों के बाद त्वचा के नोड्यूल्स में पाया गया है। मूत्र या मल में वायरस नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, लेकिन अन्य सभी जगह पर दूध पर जरूर पाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी इस जानवर का दूध प्रयोग नहीं करना है। तो जिस भी व्यक्ति से अगर आप दूध खरीद रहे हैं दूध वाले से, तो उसे निश्चित रूप से आप बता दीजिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी है पशु को, तो वह उस पशु का दूध आपको कतई ना दे, क्योंकि उसमें वायरस मिला हुआ है, याद रखिएगा। साथ में अगर बात किया जाए तो चेचक के विषाणुओं की तरह यह तेजी से फैलता है, जो प्रतिरोधी माने जाते हैं। LSDV संक्रमित ऊतकों में 120 दिनों से अधिक तक रहता है, यह भी याद रखिएगा। अब प्रतिरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, यानी इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? बचाव के लिए मैंने आपको बताया कि टीकाकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। टीकाकरण को लेकर के भी दो दृष्टिकोण है। दक्षिण अफ्रीका में वायरस के नीथलिंग स्ट्रेन को सबसे पहले मुर्गी के अंडों के कोरियो एलेंटोइक झिल्ली पर 20 मार्ग द्वारा छीण किया गया था, ठीक है। अब वैक्सीन के वायरस को सेल कल्चर में प्रचारित किया जाता है। कुल मिलाकर के बात किया जाए तो टीका वायरस इसका सबसे ज्यादा उपयोगी कारगर इलाज है आज की डेट में। तुरंत अगर ऐसा कोई डिसीज दिख रहा है तो तुरंत उस जानवर को टीका लगवाया जाना चाहिए, ठीक है। साथ में कीनिया में भेड़ या बकरी के विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले टीकों को मवेशियों में प्रतिरक्षा करने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। साथ के साथ अगर बात किया जाए तो यही सारी चीज़ें की जा रही हैं इसमें। कुल मिलाकर के बात किया जाए कि टीका लगाने पर डेयरी गाय भी दूध उत्पादन में अस्थायी कमी प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन उससे डरना नहीं है। टीका लगाने का सबसे बेहतर उपाय है कि जानवरों को आप टीका लगवाएं। साथ में दोस्तों प्राकृतिक रूप से अगर बात किया जाए तो अधिकांश मवेशी प्राकृतिक संक्रमण से उबरने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। अगर वो बच गए तो उनमें आपका अगर बात किया जाए प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो जाएगी। और प्रतिरक्षा गायों के बछड़े मात्र एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं और लगभग 6 महीने की उम्र तक नैदानिक रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 महीने से कम उम्र के बछड़ों को जिन्हें बांध प्राकृतिक रूप से संक्रमित या टीका लगाए गए थे, उन्हें टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर अति संवेदनशील गायों से पैदा हुए बछड़े भी अति संवेदनशील होते हैं और उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लंपी स्किन डिसीज वायरस काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है और जानवरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस लाइलाज बीमारी का एक ही उपाय है कि जानवरों को टीका लगाया जाए और जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए तब तक उनका दूध प्रयोग ना किया जाए। तो आप सभी लोग सावधानी पूर्वक दूध का प्रयोग करें, जिससे आप अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव कर सकें। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक बेहतर जानकारी है जिसे आप सभी के साथ शेयर करिए, जिससे कोई भी इस बीमारी के खतरे से अपने आप को बचा सके। साथ में अगर कोई भी घरेलू जानवर इससे बीमार हो रहा है तो वह अब इस बचाव के लिए टीका के लिए प्रक्रिया में आ सके, ठीक है। तो मैं सुधाकर सिंह अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं चीज़ें अच्छी लगी होंगी और हर एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बातें आपको बताता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और शेयर भी करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।